ये तस्वीरें हम आपको मुखर्जी चौक से दिखा रहे हैं, जिसका कल ही नामकरण किया गया था शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा के कार्यकर्ताओं द्वारा। इस चौक का नाम जो है मुखर्जी चौक रखा गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर मुखर्जी चौक इसका नाम रखा है। वहां पर ये आज दोबारा से शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता जो है वो महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल और डीजलों के दाम, जिसको लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अंकुश नहीं लगा पाए। बड़े जो दल हैं वो अभी बाहर नहीं। आज के इस प्रदर्शन के बारे में बताइए। कि आज शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, देखिए लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमतों के अंदर बढ़ोतरी जारी है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े हों। एक हफ्ते में 5 बार, अक्टूबर महीने की बात करें तो एक महीने में 24 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अच्छे दिनों का इंतजार जनता पिछले 7 सालों से कर रही थी और हमें महसूस होता है, जनता को महसूस हो रहा है कि इस समय वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सरकार पूरी तरह से नाकारा साबित हो रही है जनता को महंगाई से राहत देने के लिए। सरकार से, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, तमाम केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं उनसे हमारी अपील है कि अपने चुनाव प्रचार से थोड़ा ध्यान हटाकर जनता को यहाँ पर राहत देने का काम करें। अगर जनता को इसी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा, महंगाई से लेकर तरसाया जाता रहा राहत देने को लेकर, तो जनता भी तैयार बैठी है कि इनको भी वोट के लिए इसी तरह से तरसना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी भी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, रेट जो तरफा महंगाई है, पेट्रोल डीजल में हर रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है इसका मूल्य। पेट्रोल डीजल की कीमतों का फर्क हर जगह पर पड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो चुकी है, दालें महंगी हो चुकी है, माल भाड़ा महंगा हो चुका है। यानी घरेलू इस्तेमाल की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर मोदी सरकार की महंगाई का हंटर ना चलाओ। ये सरकार चाहती क्या है? अपने लोगों को अगर इस तरह से महंगाई में दबाकर खत्म कर देगी तो फिर राज्य कहाँ करेगी? देखिए, सरकार का मकसद इस समय सिर्फ चुनाव जीतना है, बाकी सर से सब चीजों से सरकार पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठी है। जनता चुनाव जीतना होता है तो फिर रेट कम करती ना, रेट तो बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार की तरफ ध्यान है, जनता को राहत देने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस समय यूपी, पंजाब, अन्य राज्यों के अंदर जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव है, वहां बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने के वादे किए जा रहे हैं। यानी मैं तो कहूंगा कि वो कहते हैं कि आगा दौड़ और पीछा छोड़, कि आगे की तरफ फटाफट दौड़ लगाई जा रही है, मगर जनता जो इस समय गरीब जनता, आम जनता भी महंगाई की चक्की के अंदर पिस रही है, उसको राहत देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा। कारण लग रहा है आपको? इलेक्शन ही एकमात्र कारण है, इसके अलावा भी कोई कारण लग रहा है? देखिए, जनता, सरकार जिस तरह से अपने गर्व के अंदर, अपने घमंड के अंदर इस समय चूर है, वो सोचती है कि शायद जनता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उनको पूरी तरह से अपनी राय दूंगा कि जनता को कमजोर ना समझे, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर। जब जनता ने ठान लिया तो मोदी सरकार को भी इसी तरह राहत नहीं मिलेगी। शुक्रिया। तो ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है आम जनता से, उनका लेना देना इलेक्शन जीतने से है और उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इलेक्शन पे है। वो इस तरफ नहीं ध्यान दे रही कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों के जो तेल है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, आटा चावल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, इलेक्शन की तरफ ध्यान है कि वो जीतेगी। लेकिन इस तरह से हमें नहीं लगता कि इलेक्शन जीता जाएगा। जब लोग ही परेशान हैं, लोग ही उनका समर्थन नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से इलेक्शन जीतेंगे? कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि वो ये जो बढ़ते प्राइजेस हैं इसकी तरफ ध्यान दें, जो महंगाई बढ़ रही है इसको कम करने की तरफ ध्यान दें, ताकि लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उनका बजट दिन प्रतिदिन जितना उनकी सैलरी आती है उससे कई गुना ज़्यादा अगर बजट हो जाएगा तो ये उनके लिए, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और अगर गरीबों की बात करें
तो गरीबों के लिए खासी मुश्किल है। वो बेचारे तो अपना घर चलाना उनके लिए पहले मुश्किल हुआ करता था, अब जब महंगाई इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, पीक लेवल पर है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो उन लोगों के लिए कैसे अपना जीवन यापन करना, कैसे संभव होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान दे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शांति जो है वो स्थापित हो सकती है। लोगों को सरकार के ऊपर और विश्वास होगा और उनको वैसे भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन पर लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो और ज़्यादा विश्वास होगा और ये जब भी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। लेकिन इस तरह महंगाई बढ़ती रही और विपक्ष को मुद्दा मिलता रहा तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। और शिवसेना बाला साहब ठाकरे का ये साफ तौर पे कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम पाँच दिनों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, महीने के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और ये अब 100 से भी पार हो गए हैं। अब कहाँ ये रुकेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्ष ये ज़रूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन पे ध्यान ना दें, इधर जनता की तरफ भी ध्यान दें। बाकी अब देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।